डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए हमने कस्टमर रिसर्च की भी बात कर ली, कंपेटिटर एनालिसिस की भी बात कर ली और मैंने आपको इंटरनल ऑडिट करने का भी तरीका बता दिया। और अब बारी आती है कंटेंट स्ट्रेटजी की। कंटेंट स्ट्रेटजी के सेक्शन के अंदर बेसिकली आप अपने क्लाइंट को वो तमाम स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स बता रहे होते हैं जो आप यूज़ करेंगे या क्लाइंट यूज़ करेगा आपका डिजिटल मार्केटिंग प्लान इंप्लीमेंट करके। इसके अंदर मेन चीज़ें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो आप 30 दिनों का पोस्टिंग प्लान अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर रहे होते हैं, यानी 30 डेज पोस्टिंग प्लान। मैंने इस कोर्स के अंदर डिफरेंट जगहों के ऊपर एम्फेसिस डाला है कि आपने हमेशा अपने क्लाइंट के सामने 30 दिनों का प्लान रखना है और उसको बताना है कि भाई अगले 30 दिन में ये पोस्टिंग करने जा रहा हूँ और उसको अप्रूव करवाएं। और यही पोस्टिंग प्लान आपके डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा भी होता है। इसके अलावा आप सैम्पल इमेजेस और फोटोज़ भी दिखा रहे होते हैं कि जी ये मैं इमेजेस या ये फोटोज़ यूज़ करूँगा। आप वीडियोस भी शेयर कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं मई के सेकंड वीक के अंदर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करूँगा अपने फेसबुक पेज पे। वो वीडियो कौन सी होगी? वो भी डिजिटल मार्केटिंग प्लान का हिस्सा होती है। तो ये जो पोस्टिंग कैलेंडर है इसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही होती हैं और इसके साथ प्रोसेसेस और वर्क फ्लोज की भी डिटेल आप अपने क्लाइंट को दे रहे होते हैं। अच्छा, ये प्रोसेसेस और वर्क फ्लोज बेसिकली होता क्या है? In short, processes and workflows are basically the steps which are used by your client in order to implement this digital marketing plan. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, आइए ज़रा थोड़ा सा उस पर नज़र डालते हैं। प्रोसेसेस एंड वर्कफ्लोज के सेक्शन के अंदर आप इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि कौन कौन से लोग हैं और उनके क्या क्या रोल हैं और उनके टास्क क्या क्या हैं जो अगले 30 दिनों के अंदर या अगले एक महीने, एक क्वार्टर या एक साल के अंदर वो कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पहला जो मेन रोल होता है वो कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट का होता है। कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट ज़रूरी नहीं कि वो कंटेंट को डेवलप भी कर रहा हो। वो एक प्लान बनाता है, एक खाका बनाता है, स्केच बनाता है, लैंडस्केप बनाता है और आइडियाज़ बनाता है कि जिसकी बेस के ऊपर अगले 30 दिन या 2 महीने या 3 महीने का पूरे के पूरे की कंटेंट स्ट्रेटजी डेवलप हो रही होती है। जब कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट वो प्लान बना लेता है और इन्फॉर्मेशन सारी शेयर कर लेता है अपनी टीम के साथ, तो अगला रोल आता है डेवलपर्स का। डेवलपर्स क्या करते हैं? डेवलपर्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, वीडियो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। हर वो काम जो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट ने सजेस्ट किया है, जो आइडियाज़ दिए हैं, उस आइडियाज़ को एक्चुअल रियल फॉर्म के अंदर कंप्यूटर के अंदर जनरेट करते हैं और डेवलप करके आगे प्रोवाइड करते हैं अपनी अगली टीम मेंबर को। जो अगला टीम मेंबर होता है वो होता है क्वालिटी कंट्रोल का, यानी कि वो शख्स देख रहा होता है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो गाइडलाइंस क्लाइंट ने दी थी, उसके मुताबिक ये तमाम कंटेंट बना है। और अगर वो उसके मुताबिक है तो क्वालिटी कंट्रोल वाला उसको टिक मार्क करके पोस्टिंग वाले को दे देता है कि भाई ये अब कंटेंट रेडी टू पोस्ट है और आप अपने पोस्टिंग कैलेंडर के मुताबिक इस कंटेंट को ऑनलाइन पोस्ट करें। जब पोस्टिंग शुरू हो जाती है तो पोस्टिंग के बाद प्रमोशन का एरिया आता है कि जिसके अंदर पेड प्रमोशन चल रही होती है। ये भी वर्क फ्लो का हिस्सा है, ये भी आपने अपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान के अंदर लिखना है। और एंड के अंदर आते हैं मेंटेनेंस वाले कि आपने पोस्टिंग कर दी, प्रमोशन चल रही है, कंटेंट भी बन चुका है, लेकिन रिपोर्टिंग के बाद यानी ऑब्जर्वेशन के बाद ये पता लगेगा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसको हमने चेंज करना है, उसको मैं मेंटेनेंस का नाम देता हूँ। और वो मेंटेनेंस वाला बंदा फिर उसको बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट या बेस्ड ऑन द फीडबैक उन चीज़ों को चेंज कर रहा होता है। अब ये पूरा एक वर्क फ्लो है जो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट से शुरू हुआ और मेंटेनेंस वाले पे आकर रुका और ये लूप के अंदर बार बार चलता रहता है। तो अगर दोबारा हम इसको रिपीट करें तो कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट ने आइडिया बनाया, उसके बाद जो डेवलपर है उसने उस आइडिया को अमली जामा पहनाया, यानी विजुअली कोई चीज़ डेवलप की, क्वालिटी कंट्रोल वाले ने उसको देखा, उसको अप्रूव किया, पोस्टिंग वाले ने पोस्ट करके उसको प्रमोट किया और एंड के अंदर मेंटेनेंस वाले ने इवेंचुअली देखा कि ये कंटेंट जो है क्या हमारी स्ट्रेटजी और ऑब्जेक्टिव के मुताबिक है। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बाद आपका जो डिजिटल मार्केटिंग प्लान है वो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर आ चुका होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है कि जिसके अंदर आप अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी शेयर करे होंगे क्लाइंट के साथ, इस पे सबसे ज़्यादा टाइम आपने लगाना है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ज़्यादातर क्लाइंट्स आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी को डिटेल के अंदर पढ़ रहे होते हैं।